नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। आपको बता दें, जिला एमसीबी मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक की मौत के बाद मारने के लिए दौड़ाया जाता है। जब हमारी टीम ने डॉक्टर सुरेश तिवारी से बात की तो डॉक्टर सुरेश तिवारी क्या रखते हैं, आइए देखते हैं। अक्सर देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टरों को भगवान के दर्जे के बराबर दिया जाता है। मनेंद्रगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि आपको सड़कों पे मारने के लिए दौड़ाया गया? देखिए, 21 तारीख की घटना है। 4 बजे कोई एक्सीडेंट का मरीज आया था जो मृतक था, और हमको वहाँ पर ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर अर्चना कुमारी थी और वो स्टाफ जो भी वहाँ उपस्थित थे वो अपनी तरफ से इलाज कर रहे थे, और हड्डी का डॉक्टर वहीं पे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा था। उससे उनकी बात हुई तो वो बोला कि आप एक्सरे करवा लीजिए, जैसे मरीज की कंडीशन सुधरेगी मैं ऑपरेशन थिएटर से नीचे आऊँगा, उसका प्लास्टर वगैरह बांधूंगा। लेकिन ये एक्सरे करवा के जैसे मरीज लौटा और मरीज लौट के हॉस्पिटल आया, उसकी कंडीशन खराब हुई और वो शायद बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रयास करने के बाद भी ये बाकी लोग लगे रहे, डॉक्टर ऋषभ दवे हैं और बाकी जो स्टाफ नर्स हैं वो लगे थे। इसके बाद उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी को, चूंकि एक्सीडेंट केस था तो मर्चरी में शिफ्ट करना था। मर्चरी में शिफ्ट करने के लिए एक मुक्तांजलि वाहन को फोन लगाया गया। मुक्तांजलि वाहन सूरजपुर में थी तो उसका ये कहना था कि मेरे को 1.5-2 घंटे लगेगा। तो इन लोगों ने वहाँ कुछ हल्ला गुल्ला किए होंगे। तो उसके बाद थाने में फोन किए तो टीआई और एक एएसआई और 2-3 पुलिस वाले वहाँ आ गए थे। वो लोग मौजूद थे और टीआई ने साहब ने बताया कि मैं स्वयं एक प्राइवेट वाहन को फोन किया हूँ। मेरे पास पहली बार 9:14 में एसडीएम मनेंद्रगढ़ का, जो उसकी रायपुर में थे, फोन आया। मैं उस समय उठा नहीं पाया तो मैं 4-5 मिनट बाद उनको कॉल बैक किया। कॉल बैक करने पर पता चला कि अस्पताल में कुछ दिक्कत हुई, तो पीआई जी दिखवा लीजिए। तो हमने कहा जी सर, मैं दिखवा लेता हूँ। मैं उसके बाद 7-8 फोन लगाया ड्यूटी डॉक्टर को और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लगाया, कोई उठाया नहीं। इसके बाद एक सिस्टर का फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ था, 4 बजे वो मरीज आया था। ये प्रोसीजर सब करते करते और 8 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई, वाहन नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मैं तुरंत आता हूँ, और 9:30 के आसपास मैं हॉस्पिटल पहुँचा। वाहन ड्राइवरों को दोनों को फोन लगाया, एक रोशन और एक सुरेश करके है। तो रोशन कहीं मनेंद्रगढ़ से थोड़ा दूर चला गया था, उसकी दिन में ड्यूटी थी। शाम वाले को मैंने फोन लगाया कि तुम 10 मिनट के अंदर मनेंद्रगढ़ पहुँचो और उसी मरीज को भेजो। इतना करके जैसे ही मैं लौटने लगा तो जो मृतक का पुत्र था, अमन करके नाम था, वो और मृतक का भाई गाली गुप्ता करने लगे, हाथापाई करने, पकड़ने, लपटने, झपटने का प्रयास किए। तो मैं पीआई से बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, गाड़ी की व्यवस्था कर दिया हूँ। तो पीछे से एक पार्षद ने आवाज़ दी कि मारो मारो डॉक्टर तिवारी को पकड़ो। तो मैं तेज वहाँ से चलने लगा। हमारे साथ पीआई और एएसआई भी साथ थे। सामने से हमको घेरने का प्रयास किया गया, बीच में पीछे से कोई मार रहा था, कोई पकड़ने का प्रयास किया। इस तरह धक्का मुक्की होते होते और भागते भागते मैं थाने पहुंचा, और थाने पहुंचकर पीआई के रूम में फिर मैं बैठ गया। फिर ये लोग बाहर अपना थाने के बाहर ही रात भर, पूरी रात आंदोलन करते रहे। और इसी बीच में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपके साथ ये एक पार्षद के द्वारा जनता को उकसाया गया, क्या उन लोगों के विषय में आपने थाने में शिकायत किया है? मैं तो एफआईआर किया हूँ, 10-12 लोगों का नाम जब एफआईआर किया हूँ, मतलब एप्लीकेशन दिया हूँ कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरा इसमें ये मानना है, यदि गलती हुई थी, ड्यूटी डॉक्टर से गलती हुई थी, प्रबंधन के तौर पर मेरी गलती थी, तो मेरे खिलाफ ये बाकायदे आंदोलन कर सकते थे। यह शासन के मुखिया को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, कलेक्टर को, जो उच्च अधिकारी हैं उनको सूचित कर सकते थे और आंदोलन कर सकते थे। हमको हटाने के लिए भी रख सकते थे। यह डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर ये उनका अधिकार है। मैं इसमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह भारत एक संवैधानिक देश है और इस देश में कानून का राज है, तो कानून अपने हाथ में लेना और किसी को मारपीट करना, यह मेरे हिसाब से अनुचित। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपने शिकायत किया है, नामजद, तो क्या मनेंद्रगढ़ पुलिस इन लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई की है? अभी तक शायद हमारी जानकारी में नहीं है। यदि कुछ किया होगा तो ये पुलिस वाले ही सत्य बता पाएंगे, लेकिन हमारी जानकारी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि आपकी अधिकांश लापरवाही देखने के लिए मिल रही थी, कि आप पास काफी कॉल किया गया था, फिर भी आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए थे। नहीं, हमारा फोन नंबर आपके पास भी है, और जो बोल रहा है, जिसने ये बयान दिया है मृतक के पुत्र ने कि मैं डॉक्टर तिवारी से मेरी बात हुई, वो बोले कि मरीज देख रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ,
उससे फोन से हमारा फोन नंबर का कॉल देखा जा सकता है और मेरा जियो का नंबर है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। और यदि मेरे को किसी ने सूचना दी थी उनके परिजनों ने, तो मुझे बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मैं देखने नहीं गया। लेकिन मेरे को सूचना पहली बार, जैसा मैंने आपको बताया कि एसडीएम मनेंद्रगढ़ द्वारा 9/14 में फोन मिला। यदि आता तो मैं 30 साल से 32 साल से मनेंद्रगढ़ में हूँ और एक भी उदाहरण मेरे सामने की जनता पेश नहीं बता सकती, मैं कभी किसी मरीज को अटेंड करने में लेट करता हूँ। हालांकि मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, मरीज देखना मेरी ड्यूटी में ऐसे नहीं आता। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चूंकि यहाँ डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं है, तो बहुत सारे काम मैं ही करता हूँ और ऑपरेशन संबंधित कार्य मैं करता हूँ। हमारे यहाँ एक और सर्जन की पदस्थापना है, जिसको मैं बोलता, यदि मेरे को जानकारी होती तो मैं अवश्य कुछ न कुछ व्यवस्था करता। मैं जानबूझकर लापरवाही कभी नहीं करता। तो क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वहाँ के जो कर्मचारी थे, क्या उन लोगों की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई थी? नहीं, ये युवक की जान, उनकी लापरवाही मेरे को नहीं लगती। हालांकि उनको मुझे सूचित करना चाहिए था। यदि कोई बहुत गंभीर मरीज था तो मुझे सूचना देते तो मैं दूसरे सर्जन को भेजता, और यदि वो उपलब्ध नहीं होता तो मैं स्वयं जाता। ये उनकी गलती या चूक है। लेकिन उनका ये कहना था, मैं गया था हॉस्पिटल तो मैं उनको डांटा, मैंने उनसे पूछा, उनका ये कहना था कि मैं उसी के इलाज में व्यस्त रह गया, अब मुझे ये टाइम नहीं मिला। और उसी बीच में 2-3 और सीरियस मरीज आ गए, एक सांप काटा हुआ डेड बॉडी आ गया, एक कन्वर्सन का मरीज आ गया, तो हम लोग व्यस्त हो गए, तो आपको बता नहीं पाए। लेकिन हमारी हड्डी वाले डॉक्टर से बात हो गई थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि आपको बुलाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। वो लोग हमको कॉल करते और ऐसा संभव नहीं है कि मैं वहाँ उपस्थित नहीं होता। तो अगर उन लोग अगर कॉल करते, ये चीज को आप कैसे कह सकते हैं कि आप पास अगर जानकारी होती तो जो व्यक्ति मर गए हैं, शायद आप उचित समय पे वहां पे पहुंच जाते, आपके अस्पताल पहुंच जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। नहीं, ये पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उनके लीवर और स्प्लीन दोनों फटा हुआ था। उनके पेट में 2.5 लीटर 3 लीटर ब्लड भरा हुआ था। उनके फेफड़े दोनों फटे हुए थे। उनकी हड्डियां, रिब्स, जो पसली की हड्डियां, वो टूटी हुई थी। इतनी गंभीर चोट के बाद किसी भी डॉक्टर के पहुंचने या किसी भी बड़े अस्पताल में भी जान बचाना संभव नहीं है। और ये ऐसी चोट होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, लेकिन अंदर अंदर चोट रहती है। उनको अंदर लीवर स्प्लीन फटा हुआ था, ऐसे ऊपर से अंदाजा लगाना मुश्किल होता। उनको बहुत गंभीर चोटें थी। कोई भी डॉक्टर, अब कितने भी बड़ी अस्पताल होती तो भी उनको बचाना संभव नहीं था। यहाँ मितानिनों का भी कहना है कि यहाँ मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्सर मरीजों को लाया जाता है, वहाँ पे डॉक्टरों की सिर्फ लापरवाही नहीं देखने के लिए मिलती है। इस विषय में क्या बोलेंगे? नहीं, क्या है, मितानिन इस चीज को समझती नहीं है भाई। मितानिन अधिकांश मरीज क्या लाती हैं? गर्भवती माताएं। अब यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं, बेहोशी का डॉक्टर है नहीं, तो जब गर्भवती और बेहोशी का डॉक्टर नहीं होगा तो नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाती है। और ऑपरेशन के लिए हम लोगों को 4-4 घंटे 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और हमारे ऑपरेशन थिएटर का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं होता। वो मितानिन कुछ भी चीजें समझती हैं और कुछ चीजें नहीं समझती हैं, इसलिए आरोप लगाने में तो कोई समस्या होती नहीं, आरोप लगा देते हैं। लेकिन लापरवाही डॉक्टर क्यों करते हैं? क्या लापरवाही है वो कि उनकी मजबूरी है? इस चीज को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे अक्सर देखने के लिए मिलता है, जो प्राइवेट अस्पतालों में जो सुविधा रहते हैं वो सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होते हैं। व्यक्ति हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की ही उन्हें भाग जाते हैं, लेकिन सरकारी में आने में कतराते हैं। इस विषय में क्या बोलेंगे? यह मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ के सब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इस चीज से दुखी रहते हैं कि हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं और हमारे यहाँ मरीज कम आते हैं। और ये मितानिन से भी आप दूर ले सकते हैं और बाकी जनता से, गरीब लोगों से, पूरे विकास खंड के लोगों से, पूरे जिले के बल्कि लोगों से, कि हमारे यहाँ 25 से 30 ऑपरेशन हम लोग मेजर बड़े ऑपरेशन हर माह करते हैं, जबकि बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। वो कहीं ना कहीं से बुलाकर व्यवस्था करके ये ऑपरेशन जो किए जाते हैं, प्राइवेट वाले तो बल्कि दुखी रहते हैं। बाकी अस्पतालों में होता होगा, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा ऑपरेशन थिएटर का रजिस्टर देखा जा सकता है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है कि साल भर में कितने बड़े ऑपरेशन हुए हैं और 10 साल में कितने बड़े ऑपरेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए हैं। जबकि न यहाँ रेगुलर स्त्री रोग विशेषज्ञ है, ना ही रेगुलर बेहोशी का डॉक्टर। उसके बावजूद भी व्यवस्था करके प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट को बुला करके, उनको बुला के खड़ा करके और ये मरीजों को सुविधा पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये उनको कहीं ना कहीं से जानकारी की कमी होने के कारण उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जानकर लापरवाही करते हैं। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मेरा निवेदन ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय जो माननीय
मुख्यमंत्री साहब हैं और हमारे जो अति सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं, हमारा निवेदन उनके चरणों में समर्पित है और आपके द्वारा मैं ये चाहता हूं कि उन तक हमारी बात पहुंचे। मैंने पूरा सत्य घटना और सत्यता आपके सामने बयान किया है और मेरा ये चाहना है कि एक तो अस्पतालों में कार्यवाही से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अस्पतालों में एक मरीज के साथ 2 ही व्यक्ति प्रवेश करें और यदि 2 से ज्यादा व्यक्ति प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर FIR हो, नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा यदि प्रदेश में 2-4 जगह हो जाता है तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा कि अस्पताल में जबरदस्ती घुसना मतलब एक आपराधिक प्रक्रिया है और उससे लोग बचेंगे। और दूसरा, हमारे जो डॉक्टर हैं, जो महिला स्टाफ है, महिला डॉक्टर स्टाफ नर्स, उनके सामने जो आए दिन अस्पताल में मनेंद्रगढ़ में विशेष तौर पे हर 2-4 दिन 10 दिन में ये घटना होती है। 21 तारीख की जो घटना हुई उसके 3-4 दिन बाद फिर 2-3 लोग पहुंच के 10-12-15 लोग घुस के हंगामा कर रहे थे, उसकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ, उनसे वंदन करता हूँ, उनसे ये आग्रह करता हूँ कि इस समस्या को देखते हुए बल्कि पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल में 2 से ज्यादा एक परिजन के साथ 2 या 3 से ज्यादा लोग अंदर प्रवेश ना करें और यदि कोई जबरदस्ती करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई है। हमारा ये एक तो ये निवेदन है। और दूसरा, जो लोग कानून को हाथ में लेते हैं वो किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं हो सकते, वो केवल अपराधी हैं। और जो अपराधी तत्व होते हैं भाई, उनको आंदोलन करने का ये प्रजातांत्रिक कंट्री है और विरोध करने का, और यदि कोई गलती करता है तो उसको पद से हटाने का, ये सब करने का अधिकार है। लेकिन किसी को मारना और कानून को अपने हाथ में लेना, उसको दौड़ाना, ये उचित नहीं है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए जिससे ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये मैसेज एक वो हवा जाती है कि भाई हॉस्पिटल में कार्य करते हुए डॉक्टरों, स्टाफ और इस तरह मारपीट करना, बलवा करना, हंगामा करना एक गंभीर और संगीन आपराधिक जुर्म है और ऐसा करने से लोग डरें और अपनी व्यवस्था अच्छी हो। कार्यवाही से ज्यादा आवश्यक भविष्य के लिए अस्पताल में लोग भयमुक्त होकर डॉक्टर सिस्टर कार्य कर सकें और इस तरह लोग भीड़ न लगाएं, उसके लिए हमारा निवेदन है कि इस तरह इसमें एक कठिन और कठोर कार्रवाई और एक ऐसी कार्य योजना पूरे प्रदेश के अस्पतालों में हो कि अस्पतालों में लोग भय मुक्त होकर कार्य कर सकें।